हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन JVM, JRE एंड JDK। जब मैंने जावा पढ़ना स्टार्ट किया था मुझे ये टर्म्स में बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो विद दिस वीडियो वी विल मेक श्योर कि जब तक आप ये वीडियो पूरा देखें आपको ये टर्म्स में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसके अलावा हम ये वीडियो में JVM का आर्किटेक्चर भी देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देखेंगे JVM। तो JVM इज़ जावा वर्चुअल मशीन। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, इट इज़ वर्चुअली प्रेजेंट, मतलब इसका कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है हमारे डिवाइस या हमारी मशीन में। और JVM किस काम आता है? इट हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट जावा कोड, मतलब ये हमको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर कोड एग्जीक्यूशन। Now what is JRE? JRE is combination of JVM and few libraries। अब ये लाइब्रेरी सेट हमको चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि अब जब रन होता है हमारा कोई भी कोड, JVM रन करता है कोड, उसको रन टाइम के दौरान कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होता है टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर कोड। इसके लिए बेसिकली JRE हेल्प्स अस टू रन द कोड ऑन आवर डिवाइस। JRE क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड इट हेल्प्स अस टू रन जावा कोड। देन कम्स JDK। JDK stands for Java Development Kit। JDK consists of JRE and development tools। अब JRE तो सिर्फ हेल्प करता है हमारे प्रोग्राम को रन करने में, बट अगर हमको एप्लीकेशन डेवलप करना है, लिखना है हमको जावा के प्रोग्राम्स, देन वी रिक्वायर डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स में क्या क्या आता है? डीबगर, कंपाइलर, एग्जीक्यूटर एंड सो ऑन। सो ये सब कुछ मिला के JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स मिला के हम कह सकते हैं इट फॉर्म्स जावा डेवलपमेंट किट, जो हमको हेल्प करता है फॉर डेवलपमेंट एंड रनिंग जावा एप्लीकेशंस। आपको डिफरेंस समझ गया? ये तीनों में डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली JVM जस्ट हमको कोड रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। JRE इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ JVM एंड सेट ऑफ लाइब्रेरीज। JDK consists of JRE and development tools which help us to write or develop Java programs। ठीक है, अब हम हर एक को इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे JVM। JVM इज़ जावा वर्चुअल मशीन। हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो सबसे जो मेन कंपोनेंट हमको चाहिए होता है वो है जावा वर्चुअल मशीन। अब JVM क्या करता है? इट कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन इंस्ट्रक्शन, राइट। ये बाइट कोड कौन से फाइल में प्रेजेंट होता है? डॉट क्लास फाइल में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो आपको JVM ज़रूर चाहिए, करेक्ट। एंड JVM क्या करता है? डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करता है बाइट इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, राइट। एंड JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आप पूछोगे जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो हाउ इज़ JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? तो अभी मैंने आपको बताया JVM क्या करता है? बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, राइट। और जो मशीन कोड होता है ना वो OS एंड CPU के डिपेंड होता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है जो मशीन कोड होता है। दैट्स वाई वी नीड अ JVM विच इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि इस JVM को कन्वर्ट करना है बाइट कोड टू स्पेसिफिक मशीन कोड। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मुझे चाहिए रहेगा कि जो मेरा JVM है वो मेरे बाइट कोड को कन्वर्ट करे इनटू मशीन कोड विच माय विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड, राइट। इसके लिए JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम डिफरेंट JVM हमको यूज़ करना पड़ता है, ऑलराइट। The next thing about JVM is जो JVM टास्क परफॉर्म करता है। तो बेसिकली आपको पता है JVM रन टाइम के दौरान यूज़ होता है। सबसे पहले वो कोड को लोड करता है, जो बाइट कोड है उसको पूरा लोड करता है, उसको वेरीफाई करता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कुछ वायरसेस तो नहीं है। फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करता है यूजिंग इट्स रन टाइम एनवायरनमेंट। हम JVM का आर्किटेक्चर में ये सब डिटेल में देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम JVM आर्किटेक्चर। तो आपको पता है JVM क्या करता है? बाइट कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड और उसको रन करता है आपके सिस्टम पे।
इसका बस इंटरनल वर्किंग समझ लेते हैं। अब ये समझना ज़रूरी क्यों है, आपने सुना होगा आउट ऑफ मेमोरी एरर या फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये हमारे जावा के एप्लीकेशंस में आना बहुत नॉर्मल बात है। तो आपको जेवीएम का आर्किटेक्चर समझना इसके लिए ज़रूरी है, जैसे आप अच्छे एप्लीकेशंस लिख पाओ, सो दैट आपके एप्लीकेशंस में ये सब एरर ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक डेमो डॉट क्लास है। इस डॉट क्लास फाइल में आपको पता है क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स बाइट कोड। तो सबसे पहले जेवीएम क्या करता है, इस फाइल को लोड करता है। सबसे पहले ये क्लास लोडर सबसिस्टम के थ्रू ये फाइल लोड हो जाती है। सेकेंड स्टेप वो क्या करता है, इस फाइल को वेरीफाई करता है। अब वेरीफाई क्यों करना है, क्योंकि कुछ भी इसके अंदर ऐसा कोड प्रेजेंट है, सस्पिशियस कोड प्रेजेंट है, वायरस जैसा कुछ लग रहा है जेवीएम को, अगर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट है तो जस्ट ये कोड रिजेक्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा ये कोड। इसलिए हम बोलते हैं जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि रन टाइम के दौरान भी जेवीएम वेरीफाई करता है जो भी हम कोड सबमिट करते हैं जेवीएम को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी सस्पिशियस लाइन नहीं मिली तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगा, मतलब इसको मेमोरी में देगा टू एग्जीक्यूट। तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं रन टाइम मेमोरी एरिया, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो सबसे पहले ये मेथड एरिया में जाके उसको रख देगा। तो पूरे प्रोग्राम को, जो भी क्लास है, सब कुछ है, मेथड्स है, इसको यहाँ पर स्टोर करेगा। तो सबसे पहले क्या करता है जेवीएम, यहाँ पर मेथड एरिया में इसको स्टोर करेगा, जैसे हम रन कर पाएँ इसको। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं इस प्रोग्राम में, वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखेगा वो। तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट जो भी करने रहेंगे ना, वो हीप एरिया में क्रिएट होते हैं। और जो भी प्रोग्राम रन करने के टाइम पे इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होती है, वो जावा स्टैक में स्टोर होती है। जो भी फ्रेम्स स्टोर करने हैं वो यहाँ पर स्टोर होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर होगी। हमारा फोर्थ रन टाइम मेमोरी एरिया है पीसी रजिस्टर। पीसी इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अब आपका प्रोग्राम करंटली कौन से लाइन पे है, कौन से मेमोरी लाइन पे है, वो यहाँ पर स्टोर होता है। लेट्स से 95 लाइन पे है, तो ये 95 यहाँ पे स्टोर होगा। मतलब ये क्या बताता है कि आपका प्रोग्राम करंटली कौन सी लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, लाइन नंबर बेसिकली, और या फिर आप बोल सकते हो मेमोरी, जो मेमोरी का नंबर है उस मेमोरी का लोकेशन। ठीक है, मेमोरी का लोकेशन यहाँ पर स्टोर होता है पीसी रजिस्टर में। अब ये नेटिव स्टैक कब काम आता है, फॉर एग्जांपल आपके जावा के कोड के अंदर कुछ ऐसा यूज़ हुआ है जिसमें सी का कोड यूज़ हो रहा है। सी इज़ लाइक नेटिव लैंग्वेज, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज देन जावा। तो ऐसे नेटिव कोड को रन करने के लिए हम नेटिव स्टैक यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वो फ्रेम्स स्टोर करता है जो नेटिव लैंग्वेज के हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये सब हो गया, हमारे प्रोग्राम ने रन करते करते ये JIT कंपाइलर यूज़ करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसको हमने ऑलरेडी देखा है। अभी जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपको पता है क्या करता है, ये एक साथ पूरा बाइट कोड कन्वर्ट नहीं करता है मशीन कोड में, ये कुछ सेक्शंस लेके कन्वर्ट करते जाता है मशीन कोड में, सो दैट हमारा एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस हो। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द एग्जीक्यूशन एरिया एंड इट यूजेस रन टाइम मेमोरी एरिया टू एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन। सो दिस इज़ JVM आर्किटेक्चर। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर आउट ऑफ मेमोरी कहाँ आ सकता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल बराबर से गार्बेज कलेक्शन नहीं हुआ इस हीप एरिया में। हीप एरिया में हमने ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए, जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं हम स्टोर करते जा रहे एंड हमारा पूरा हीप मेमोरी फुल हो गया, इसको कोई एम्प्टी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आ सकता है आउट ऑफ मेमोरी एरर, जिसको हम OOM एरर भी बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी हो सकता है कि स्टैक्स में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और यहाँ पर हम स्टोर करते गए, तो यहाँ पर आ सकता है हमारा आउट ऑफ मेमोरी एरर या फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये आप आर्किटेक्चर अभी समझ गए हो, तो आपको बहुत आसानी होगी अभी प्रोग्राम्स, बड़े जो एप्लीकेशंस हैं वो लिखने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम JVM अच्छे से समझ गए हैं, देन नेक्स्ट इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में आपको पता है इट कंटेन्स JVM, जावा वर्चुअल मशीन एंड लाइब्रेरी सेट, जिसको हम API सेट भी बोलते हैं, जावा APIs भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो इसको यूज़ करके हमारा JVM को जो भी लाइब्रेरीज चाहिए होती है, लाइब्रेरीज यूज़ करके वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में,
विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, मतलब उसको हमारा हार्डवेयर ईजीली समझ सकता है और आउटपुट दे सकता है। तो फटाफट से देख लेते हैं। JRE इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा वर्चुअल मशीन एंड API क्लासेस। अब ये लाइब्रेरीज़ में क्या क्या प्रेजेंट है, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ प्रेजेंट होती है। इंटीग्रेशन लाइब्रेरी, अदर बेस लाइब्रेरीज़, लैंग एंड यूटिल बेस लाइब्रेरीज़, UI टूल किट्स, काफ़ी कुछ प्रेजेंट होता है लाइब्रेरीज़ में जो हम यूज़ करते हैं टू रन द प्रोग्राम। अब आपको पता है जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंडेंट JRE होता है। क्यों? क्योंकि हमारा JRE इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ JVM एंड सेट ऑफ लाइब्रेरीज। तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, देयरफॉर JRE इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक कोड में, और मशीन स्पेसिफिक कोड हर मशीन के लिए अलग होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है, राइट। एंड अगर हमारे पास JRE नहीं है तो आपका कोई प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, कोई भी जावा एप्लीकेशन आप रन नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया JRE। लेट्स सी JDK। JDK इज़ जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट क्या है, वो प्रेजेंट है तो आप प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। तो दैट इज़ लाइक आपको जावा का प्रोग्राम लिखना है तो यू नीड JDK, एंड JDK कंप्राइजेस ऑफ JRE एंड डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। अभी डेवलपमेंट टूल्स क्या क्या होंगे, डीबगर हो गया, कंपाइलर हो गया, जावा डॉक हो गया। तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, हमारा डेवलप करेंगे, तो आप डीबगर की वैल्यू समझो कि डीबगर से आप है ना कोई भी आप एरर हो वो फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी लाइन पे और क्यों आया है वो एरर यूजिंग डीबगर। एंड कंपाइलर तो आपको पता है कंपाइल करने के लिए, बेसिकली कंपाइलर किसके लिए यूज़ होता है, हमारा जो जावा प्रोग्राम है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कौन, जावा कंपाइलर। इसके अलावा जो अगर कोई भी डेवलपर है, अगर उसको जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने, सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो है JDK। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि JDK को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम पे। एंड मैं आपको सिर्फ इस टर्म्स का मतलब बता देती हूँ। जावा C जब हम बोलेंगे इट इज़ जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्या करता है, जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड फाइल्स में, दिस यू ऑलरेडी नो। और अगर हम जावा लिख के कोई प्रोग्राम रन करेंगे उसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे प्रोग्राम को रन करता है, बेसिकली जो बाइट कोड है उसको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। तो ये हो गया जावा डेवलपमेंट किट। अभी आप समझ गए हो JVM, JRE एंड JDK क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ वी विल इंस्टॉल JDK इन आवर मशीन। अगर आपको समझ में आए हो ये तीनों टर्म्स तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।